ओके, हेलो एवरीवन। वेल, इस वीडियो का पर्पस है पीटीई समराइज रिटन टेक्स्ट। आपको मालूम है जो स्टूडेंट पीटीई की तैयारी करते हैं तो उनमें के एग्जाम में राइटिंग टास्क में टॉपिक आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। तो अपन उसी को डिस्कशन करेंगे कैसे आप 90 में से 80, 85 या 90 में से 90 भी स्कोर कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। देखो, टॉपिक को थोड़ा समझते हैं कि पीटीई का समराइज रिटन टेक्स्ट क्या है। देखो, समराइज रिटन टेक्स्ट को SWT भी कई बार लिखा जाता है। आपको वेबसाइट्स पे मिलेगा SWT लिखा मिला, यानी समराइज रिटन टेक्स्ट। अरे इसका मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं। देखो, रिटन टेक्स्ट का मतलब है लिखा हुआ, आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, आपने उसको समराइज यानी कि ब्रीफ करके लिखना है वापस। ये टॉपिक है हमारा। टॉपिक क्या है कि आपको रिटन टेक्स्ट दे दिया, लिख के, और आपने क्या करना है, उसकी क्या करनी है, समरी बनानी है। आपने क्या करना है, उसको समराइज करना है, समरी बनानी है। अब देखो क्या है, थोड़ा देखते हैं। इन समराइज रिटन टेक्स्ट यू हैव 10 मिनट्स टू रीड अ पैसेज। देखो, आपको एक पैसेज मिलेगा जो 150 से लेके 250 वर्ड्स तक का हो सकता है। एंड आपको क्या करना है, 10 मिनट मिलेंगे उसके लिए। एंड समराइज इट इन वन सेंटेंस। आपको उसका 250 वर्ड्स गिवन है, 250, 150 से 250 वर्ड्स। आपको इसको एक ही लाइन में लिखना है, यानी कि आप इसके अंदर फुल स्टॉप्स बार बार नहीं लगा सकते। फुल स्टॉप आप एक ही बार लगाओगे लास्ट में, तभी ये एक सिंगल लाइन बनेगी। तो यही ध्यान रखना है, सिंगल वन सेंटेंस में आपने इसको कवर करना है। एंड इसके अंदर आप 5 से लेकर 75 वर्ड्स तक लिख सकते हो, यानी कि मैक्सिमम 75 वर्ड्स लिखोगे। इसके ज्यादा अगर आप लिखोगे, अगर आप 80-85 वर्ड्स लिख रहे हो तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात है कि रीड द पैसेज केयरफुली। जो पैसेज उसको अच्छे से पढ़ो। राइट अ सिंगल सेंटेंस समरी इन वन सेंटेंस ओनली। अब आपको करना क्या है, जो आपने सारा पढ़ा उसको एक सिंगल सेंटेंस में लिखना है। राइट, अब अपन कैसे इसको समझें। देखो, जो आपने ऊपर पढ़ा ना, इसके मेन आइडिया को समझो कि मेन आइडिया क्या है, मेन बात क्या है, और मेन पॉइंट्स क्या लिखे हैं उसके अंदर। आपने उन दोनों को लिखना है, उसके नोट्स बना लो। राइट, एंश्योर करेक्ट ग्रामर। जब इसको लिख लोगे, अपने कॉपी पे लिख लोगे, इसका मेन आइडिया ये है, मेन पॉइंट ये है। अब आपने क्या करना है, अब उसकी लाइंस बना लो। आप लाइंस बनाते हुए ध्यान का रखना है, आपने ग्रामर सही रखनी है, पंचुएशन सही रखनी है, स्ट्रक्चर सही रखना है। अब ग्रामर तो आपको पता ही है कि स्टूडेंट कई बार क्या है, जहां पर ING लगाना है वहां पर SES लगा देते हैं, गलत कनेक्टर लगा देते हैं, कंजंक्शन लगा देते हैं, तो इसके नंबर टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सही आपने पंचुएशन, आपको मालूम है सिंगल सेंटेंस है तो आपने इसको एक ही फुल स्टॉप लगाना है। बहुत सारे फुल स्टॉप लगा दोगे तो स्कोर कम हो जाएगा। तीसरा है कि सही स्ट्रक्चर में लिखना है आपने। जिस स्ट्रक्चर में पैसेज है, जिस फ्लो के अंदर पैसेज लिखा हुआ है, उसी फ्लो के अंदर आपकी लाइन के बातें आनी चाहिए। राइट, ओके, आगे देखते हैं क्या है। हाउ टू गेट 90 और 90 की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। सबसे मेन आइडिया समझ लिया, आइडेंटिफाई द कोर मैसेज और पैसेज। मैसेज क्या बात कर रहा है, पैसेज जो है उसमें क्या मैसेज, क्या है, क्या बात चल रही है, वो ध्यान रखनी है। अपने मेन पॉइंट्स आप लिख लो, ठीक है ना। आपने क्या करना है, मेन बातें लिखनी है। अननेसेसरी डिटेल्स को छोड़ दो, खाम खा के एग्जाम्पल्स छोड़ दो, जो रिपीटेड बातें हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमम 75 वर्ड्स ही लिख सकते हो आप। तो 75 वर्ड्स में अगर आप रिपीटेड बातें लिखोगे तो उससे क्या होगा, मतलब कि रिपीटेशन के कारण आपके नंबर खत्म हो जाएंगे। इसलिए अननेसेसरी बातें छोड़ दो, रिपीटेड बातें छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल करो। देखो, ग्रामर में क्या है, हम कंजंक्शंस पढ़ते हैं, उसमें सिंपल सेंटेंस है, सिंपल तो सिंपल वाक्य हो गया, और जोड़ना है तो कंजंक्शंस चाहिए। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं एंड कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो आप कोशिश करो अपने जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखो। आप कैसे लिखोगे, वाइल का यूज करो, एज का यूज करो, सिंस का यूज करो, ड्यूटी, ड्यू, ऑल दो, इनका यूज करो। ठीक है ना। आपने ऐसा नहीं है कि लाइंस लिख दी, ऐसे लाइंस बना दी, इससे नंबर कट जाएंगे क्योंकि कई सारे फुल स्टॉप्स आ गए हैं। पैराफ्रेज करो। आपको ये ना हो कि बिल्कुल आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया। अगर आप कॉपी करोगे तो नंबर नहीं बनेंगे, स्कोर कम हो जाएगा। डू नॉट कॉपी डायरेक्टली, सीधा कॉपी करोगे तो नंबर टूटेंगे। आप उसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत वहां से मेन टेक्स्ट में से उठाओ, थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिखो, कनेक्टर्स ऐड करो, एंड मेन पॉइंट्स को जोड़ो, मेन आइडियाज को जोड़ो, उसका उसका मैसेज क्या है। ठीक है ना। अब देखो, हमारी वर्ड लिमिट क्या है, 75, लेकिन कोशिश करो 50 से 60 वर्ड्स के बीच में आप अपना इसको समराइज कर दो। ज्यादा लंबा लिखोगे तो नंबर टूटेंगे। अब जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो गलती क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक की गलती कर देते हैं। इसका ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे। मिस्टेक्स लोअर योर स्कोर, इससे आपका स्कोर कम हो जाएगा। ग्रामर की गलती करोगे तो भी नंबर टूटेंगे।
प्रॉपर पंचुएशन का इस्तेमाल करना है। पंचुएशन में मेन क्या आएगा, आपको सिंगल सेंटेंस लिखना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है, एंड लास्ट में ही फुल स्टॉप लगाना है। आप बीच में कॉमास का यूज कर सकते हो, लेकिन कॉमा कहां पे लगाने आपको मालूम रहना चाहिए। देखो आप कैसा हल्का सा टेम्पलेट यूज कर सकते हो। आप पहले मेन टॉपिक क्या है वो लिख लो, इज डिस्कस्ड इन दिस पैसेज, ये लाइन लिख दो, कॉमा हाईलाइटिंग, जिसके अंदर क्या बातें हाईलाइट की हैं उसके मेन पॉइंट लिख दो, कॉमा कॉमा करके एंड लगकर, एंड फिर वाइल आल्सो एड्रेसिंग द की पॉइंट, इसमें ये बात भी लिखी गई है, कॉमा एंड कंक्लूडिंग विद लिख दो, की पॉइंट विच एम्फेसाइजेस द फाइनल पॉइंट। तो अब ये छोटा सा टेम्पलेट है, इसमें आपके सारे के सारे मेन वर्ड्स आ जाएंगे, सारे की पॉइंट्स आ जाएंगे, और कंक्लूडिंग वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, फाइनल वर्ड्स भी आ जाएंगे, यानी कि सारी मेन बातें आ गई इसके अंदर। तो अगर आप ये टेम्पलेट इसका इस्तेमाल कर सकते हो, डेफिनेटली आपका स्कोर 80 आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अपनी साइड से किया हुआ है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन डेली लाइफ कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड एज इट कंट्रीब्यूट्स टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, improves productivity and reduces stress, while a sedentary lifestyle leads to various health complications such as obesity, cardiovascular diseases and depression। देखो यहाँ पर क्या है, दो चीजों का बात किया हुआ है, एक तो एक्सरसाइज की बात की हुई है और दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात की हुई है। ये हमारे क्या आगे मेन, एक्सरसाइज का मतलब मेहनत करना, शारीरिक कसरत करना एक्सरसाइज हो गया, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब बैठे बैठे काम करना। आगे क्या लिखे है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या आता है, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं। ये हमारे क्या कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। मेन आइडिया क्या है, एक्सरसाइज एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके कीवर्ड्स क्या है, एक्सरसाइज के कीवर्ड्स क्या है, ठीक है ना। इससे क्या है, आपको फिजिकल हेल्थ मिलती है, मेंटल वेलबींग मिलता है, इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, आपकी स्ट्रेस खत्म होता है। तो ये एक्सरसाइज के फायदे हो गए, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल के नुकसान हो गए। तो ये हमने मेन पॉइंट निकाल लिए। अब हम इसको टेम्पलेट में यूज करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करने समझ आ जाएगा। देखो एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग, देखो एक्सरसाइज, देखो हमारा कीवर्ड उठा लिया हमने, जो मेन वर्ड था क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, वाइल हमने कंजंक्शन यूज कर दिया, देखो कितने सारे कोमा लगा रखे हैं हमने, कोमा लगा दिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड्स टू ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डिप्रेशन, एंड दैट्स इट। और लास्ट में को बीच में आपको कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं मिला है, फुल स्टॉप आपने लास्ट में लगाना है, बीच में आपने कंजंक्शन लगा दिए एंड, वाइल, और आपने क्या पंचुएशन का ध्यान रखना है, कॉमास लगाए हुए हैं, और आपने सारे कीवर्ड्स एंड मेन आइडियाज लिख दिए हैं, और उसको उसी स्ट्रक्चर में लिखा है जिसमें हमारा मेन पैसेज था। पहले एक्सेस की बात हुई तो मैंने यहाँ पे एक्सेस लिखी है, बाद में सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात हुई तो मैंने बाद में सेडेंटरी लाइफस्टाइल लिखा है, राइट। जिस स्ट्रक्चर में मेरा मेन पैसेज था उसी स्ट्रक्चर में मैंने समरी को लिखा है। तो ये तरीका है जिससे आप स्कोर कर सकते हो 90 आउट ऑफ 90 डेफिनेटली, ठीक है ना। अब देखो और क्या बातें ध्यान रख सकते हो, स्कीम द पैसेज फर्स्ट क्विकली, सबसे पहले क्या करना है, फटाफट पैसेज को पढ़ लो, ठीक है ना, उसके मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लो। अब आपके मेन जो बातें हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको आप मेन वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स क्या है, लिंकिंग वर्ब्स क्या है, जिससे कि आपकी बात का मैसेज बना रहे, वो लिख लो कॉपी के ऊपर। इग्नोर एग्जाम्पल एंड अननेसेसरी, कोई एग्जाम्पल्स मत ऐड करो, क्योंकि आपको मालूम है 60 वर्ड्स लिखने मैक्स आपने, ठीक है ना। अननेसेसरी डिटेल्स मत ऐड करो, फोकस ऑन द मेन आर्ग्यूमेंट, जो मेन आइडिया है उसके ऊपर ध्यान दो। अगर आप ये बात रखोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर अच्छा आएगा। एंड यूज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करो, कंजंक्शंस लगाओ बीच में। लॉजिकल फ्लो, जिस स्ट्रक्चर के अंदर पैराग्राफ था उसी स्ट्रक्चर में आपका पैराफ्रेजिंग रहना चाहिए, ठीक है ना। जब आप लिखोगे तो स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, बीच में सपोर्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, एंड लास्ट में कंक्लूजन दिखना चाहिए, राइट। अवॉइड फर्स्ट पर्सन ओपिनियन, स्टिक टू फैक्ट, जो बात लिखी है वही रखो, अपनी तरफ से कुछ आपने ऐड नहीं करना, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 6-7 मिनट आप राइटिंग करो, एंड फिर लास्ट में आप क्या अपनी ग्रामर चेक कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लो। अगर ये सब बातें आप ध्यान रख लोगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। एंड कॉमन मिस्टेक जो अपन करते हैं, देखो बहुत सारे सेंटेंस लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, इससे आपका स्कोर टूटेगा, ठीक है ना। ज्यादा लिख दोगे, 100 वर्ड लिख दोगे तब भी स्कोर टूट जाएगा, और अगर आप वर्ड्स कम ही लिख दोगे, 20-25 लिख दोगे तब भी स्कोर टूट जाएगा, ठीक है ना। आपने सीधा कॉपी नहीं करना, मेन वर्ड्स उठा सकते हो, लेकिन बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा रीफ्रेज करो ताकि स्कोर बना रहे, और ग्रामर के एरर्स नहीं करने, ठीक है ना, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना, टेंस वॉइस का ठीक से इस्तेमाल करना है। अब आप क्या करो घर में, आप डेली क्या करो, थोड़े आर्टिकल्स को रीड करो, उनको समरी लिखो, तो आपका अच्छे से क्लैरिटी होगा, ठीक है ना। आप एआई टूल्स का यूज कर सकते हो, ग्रामर चेकर्स का कर सकते हो,
ताकि अपनी ग्रामर को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। अगर आप ये सब बातें मेंटेन कर लोगे तो आपके डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, पैराफ्रेजिंग लिखो और प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट के साथ तो स्कोर आपका 80+ आएगा ही आएगा। सो इस वीडियो में यही पर्पस था कि हम डिस्कस करें समराइज रिटन टेक्स्ट फॉर पीटीई एग्जाम। I hope you find this video useful. Share with your friends and relatives who are preparing for PTE and keep watching Mayank Sir English classes. Thank you.